काफल पक्यो मिन्नी चाख्यो, उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा। नमस्ते, मैं रेखा पैनली। मेरे चैनल कुछ किस्से में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि किसी भी समाज को करीब से जानना हो तो सबसे पहले उसकी लोक कथा जानिए। तो आइए आज इन पहाड़ों को करीब से जानते हैं और जानते हैं इसकी एक प्रसिद्ध लोक कथा, काफल पक्यो मिन्नी चाख्यो। दूर सुदूर गांव में एक गरीब माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। गर्मियों में वह जंगलों में जाकर काफल तोड़कर लाती थी और उन्हें बाज़ार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। तो एक दिन माँ जंगलों में गई और बहुत सारे काफल तोड़कर लाई। इन रसीले काफलों को देखकर बेटी ने माँ से काफल खाने की इच्छा जताई, पर माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि वह शाम को जैसे ही काम से घर आएगी वह उसको काफल दे देगी। यह कहकर माँ ने उसे काफल की रखवाली करने के लिए कहा और माँ खेतों में काम करने चली गई। माँ की हिदायत का पालन करते हुए बेटी ने एक भी काफल नहीं खाया और माँ के लौटने का इंतज़ार करने लगी। शाम को माँ जैसे ही लौटी उसने देखा कि काफल बहुत कम है और वह मन ही मन सोचने लगी कि बेटी ने काफल खा लिए। तो वह धूप में थकी हारी चिढ़ गई और उसने बेटी को एक थप्पड़ लगा दिया। बेटी का सिर पास पड़े एक पत्थर पर जा लगा और तुरंत ही उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ का गुस्सा शांत हुआ उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मन ही मन घुटने लगी और रोने लगी। उसे अपने किए का बहुत पश्चाताप हुआ और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। जैसे ही शाम हुई काफल अपने वास्तविक रूप में आ गए, क्योंकि काफल में रस भरा होता है जो धूप की वजह से सिकुड़ गए थे। पर जैसे ही सूरज ढला काफल पुनः पूरे हो गए। तो माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी बेटी के साथ अपने प्राण त्याग दिए। और तब से माना जाता है कि ये दोनों माँ बेटी चिड़िया बन गई। इन्होंने चिड़िया का रूप धारण कर लिया और आज भी जब काफल पकते हैं चैत बैसाख के महीने में, यह दोनों माँ बेटी काफल के डाल पर बैठकर चहचहाती है और आवाज़ लगाती है, काफल पक्यो मिन्नी चख्यो। यानी बेटी कहती है काफल पक गए, मैंने नहीं चाखे। और माँ दबे स्वर में कहती है, पुर पुतई पुरे पुर, पुर पुतई पुरे पुर। यानी बेटी काफल पूरे है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आवेश में, जल्दबाजी में और गुस्से में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलती से माँ ने अपनी पूरी दुनिया खो दी। तो ये कहानी हमें यही बताती है, सिखाती है कि इंसान को अपने होश और हवास में काम करना चाहिए और आवेश में आकर तो कभी भी कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आप इस कहानी के माध्यम से उत्तराखंड को जान पाओगे। धन्यवाद।